इनके रिलीज हो चुके, मेरे पास 100 डॉक्यूमेंट भी हैं, वो डॉक्यूमेंट भी है, इनको फंड रिलीज हो चुके। इनके फंड किधर लगे इसका जवाब तो एमएनए साहब ही दे सकते हैं। सर तकरीबन 60 करोड़ रुपए हर एमएनए को रिलीज हुए थे, हर एमएनए को रिलीज हुए थे। 60 करोड़ रुपए इनको भी रिलीज हुए थे। रुपए जो आपको रिलीज किए गए तो कहाँ लगा दिए गए आपने? कौन सा एक चले, मैं छोड़ो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, एक गली मुझे पेवर दिखा दे, एक गली मुझे साफ दिखा दे, मैं सियासत छोड़ दूंगा। देखिए बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। पिछले 3 दफ़ा इन्होंने बारी बारी इसको कैंसिल किया। जो लोगों को ये पता था कि शिकस्त उनका मुकद्दर बन चुकी है, हार उनकी किस्मत में लिख चुकी गई है, वो हमेशा भागते हैं। लोग हम अक्सर कराची के दावे करते थे कि कराची हमारा है, कराची के लिए हमने बहुत कुछ किया। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ एज अ कैंडिडेट कि आओ ना, लड़ो ना यार, लड़ो, मुकाबला कर लो। जो भी देखिए बैलेट बॉक्स पर जो भी जिसको भी टप्पा पड़ेगा, जिसको भी वोट मिलेगा वो जीतेगा। भागने का क्या मकसद है? जिस तरीके से लोग, आपको पता है ख़ास तौर पर सिंध गवर्नमेंट पूरी मशीनरी, पूरी वसाइल यूज़ करने के बावजूद भाग रही है। एक कराची की दावेदार तंजीम जो अपने आप को कराची के दावेदार कहती थी, पिछले 30 साल से जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर से पली निकली बड़ी हुई, जिसने पूरे माजर कौम का अपने आप को लीडर कहा और माजरों की हुकूक की बात करते थे। आज मैं जिस एरिया में बैठा हूँ लियाकताबाद है, UC7 है, जहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेंटर शुरू होता है। इस एरिया की अगर मैं गलियों में आपको घुमाऊँ तो आप भाग जाओगे। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ऑन कैमरे के साथ आप चले मेरे साथ, गलियाँ देखें, गलियाँ तालाब हो चुकी हैं, कचरे का ढेर बन चुकी हैं। यहाँ तक हमारे स्कूल, कब्रिस्तान, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कचरा और आपको सीवरेज का पानी नहीं मिले। मरने के बाद भी इंसान सुकून में नहीं है, जिंदा तो नहीं है, मरने के बाद भी नहीं है, वहाँ भी गटर तक का पानी है। किसने किया भाई? यहाँ से जो लोग जीते थे, यहाँ का एमएनए पता है आपको कौन है? खालिद मकबूल सिद्दीकी, डिप्टी कन्वीनियर MQM। वजारतों की तो डील हो रही होती है, अपने मफाद की बात हो रही होती है। उस डिप्टी कन्वीनियर साहब से पूछो, जिस हल्के से तुम जीत के गए दोबारा वहाँ पर आए हो, कभी शक्ल दिखाई है आवाम को? कभी 1 रुपए का फंड यहाँ लगाया? इमरान खान साहब के टाइम पे जो फंड रिलीज हुए थे, लियारी सबसे गंदा एरिया था कराची का, लियारी साफ हुआ तो लियाकताबाद का फंड कहाँ चला गया, किधर लगा दिया गया है? आज तुम लोग भाग रहे हो इलेक्शन से। यार इतना ही तुम्हें अपने वोटरों पे यकीन है, अपनी ज़ात पे यकीन है कि तुमने इतना काम किया, तो मुकाबला करो ना। मैं आपसे, इमरान खान का एक नुमाइंदा आपको चैलेंज कर रहा, मुकाबला करो। आओ ज़रा मैदान में इलेक्शन में मुकाबला कर लो। ये धमकियाँ रोज़ रप्पियाँ ये ना दो मेरे भाई। हमें कोई फंडिंग नहीं करता, हम अपनी जेबों से पैसे लगा दें। मेरा पूरा पैनल बैठा हुआ है, 3 दफ़ा हमने कोशिश करी और 3 दफ़ा लगाया, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में बैठे हुए। अभी इलेक्शन कैंपेन हमने 12 बजे ख़त्म किए और उसके बाद हम बैठे हुए कल की तैयारी कर रहे हैं अपने पोलिंग एजेंटों को करने के लिए। हमारा मकसद ये, अगर हम जीतते तो हम इस इलाके के अंदर कुछ कर सकेंगे तो सीट पे रहेंगे, नहीं कर सके हम ये रोना नहीं रोएंगे कि इख्तियार नहीं है, फलाना नहीं है। मेरे पास कोई इख्तियार नहीं हो, मगर मेरे पास एक इख्तियार तो होगा, मुझे तो ये पता चल सकेगा मेरे एरिया के कुंडली मैन कितने, स्वीपर कितने, मैं उनको तो कम से कम रोड पर डिप्लॉय कर सकता हूँ। अगर जो रोड पर डिप्लॉय नहीं होगा उनकी तनख्वाहें मैं रुकवा सकता हूँ, तो इतना भी मैं कर सकता हूँ। अगर मैं ये भी कर लूँ ना तो इस इलाके के लिए बहुत है। मैं नहीं कहूँगा कि मेरे पास वसाइल नहीं है, फलाना नहीं है, जो मेरे इख्तियार में होगा मैं करूँगा, करने के लिए कोशिश करूँगा अपने UC7 के अवाम के लिए। अच्छा, आपने जो है MQM पे तनकीद की, MQM कल तक तो आपकी इत्तेहादी थी, तो उस वक्त आपको ये तनकीद या खालिद मकबूल सिद्दीकी याद नहीं है? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप चाहे मेरे फेसबुक ID चेक करें, मेरे तमाम बयान चेक कर लें, जो मेरे कल को एहतियाती भी थे तब भी मैं इन पर आवाज़ उठाता था। और मैं क्यों, इस हल्के का रिहायशू मैं यहीं पैदा हुआ, लियाकताबाद में पैदा हुआ। इस हल्के में कोई काम नहीं हुआ। जितने एप्लीकेशन मैंने इनके खिलाफ दिए शायद किसी ने भी नहीं दिए होंगे। मैंने जितने गवर्नर साहब और PM साहब को जितने लेटर लिखे, इस वजह से लिखे कि पूरे कराची में काम हो रहा था, मेरे हल्के में काम नहीं हो रहा था। फंड पूरी कराची के लिए रिलीज हुए थे, मगर मेरे हल्के में काम नहीं हुआ था। फंड कहाँ जाता था? हम उसके लिए मैंने जितना सवाल पहले भी उठा और अब भी उठा रहा हूँ। बात ही हमारी जमहूरी पार्टी है, हम सवाल करने का राइट रखते हैं। दूसरी पार्टियों की तरह हम डिक्टेटर नहीं है कि खामोश हमारे सवाल करते हैं, अपने लीडरान से सवाल करते हैं। इसी तरीके से मैं बाद में पार्टी का नुमाइंदा हूँ, पहले इस हल्के का रहने वाला हूँ, यहाँ का शहरी हूँ। मैं यहीं पैदा हुआ, मेरे घर वाले यहीं पैदा हुआ, मेरे वालिद साहब यहीं दफन है, मेरा पूरा ख़ानदान यहीं दफन है, मैं यहीं पैदा हुआ। तो मुझे अपने हल्के की पहले फ़िक्र होगी, आवाम की पहले फ़िक्र होगी, बाद में दूसरों की फ़िक्र होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं ना कि कराची के अंदर लगाए पैसा, कम से कम कहीं और नहीं लगाते, अपने हल्के को ही मॉडल बना देते। जिस हल्के से आप जीत के गए हो, कन्वीनियर MNA, डिप्टी कन्वीनियर MP है यहाँ का, डिप्टी कन्वीनियर MP और कन्वीनियर MNA। मुझे छोड़े हल्के के किसी भी आवाम के पास चले जाए, बोलो जीतने के बाद दोबारा आए हो आप यहाँ पर? कभी शक्ल दिखाई है आपने? सबको तो इमरान खान साहब ने नफीस आदमी करार दिया था। देखिए वक्त की ज़रूरत भी होती है। देखिए आप भी इसी मुल्क में रहते हो, उस टाइम पे इमरान खान की इकलौता गवर्नमेंट नहीं थी, अलायंस में बैठे हुए थे, तो नफीस कहा था। आपको पता है जब नफीस कहा था तो साथ लेके हमने मुल्क के मसाइलों को हल करना था। जब हम छोड़ के गए थे 60 रुपये किलो आटा था, 150 रुपये लीटर पेट्रोल था। आज 8 महीने में जो कराची के दावेदार, सिंध के दावेदार बैठे हुए, आज मेरी माएँ बहनें रोडों पर लाइनें लगा के आटा ले रही हैं।
मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। इन्हीं नफीस लोगों ने कहा था कि महंगाई है, उस टाइम पे 60 रुपये किलो आटा था। आज आटे के रेट पता करें, आज क्या हुआ, पीडीएम का टोला बने हुआ है। आज जब बल्दियात पता है हार रहे हैं तो ब्लैकमेल कर रहे हैं गवर्नमेंट को। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आवाम के लिए कब आपने ब्लैकमेल किया गवर्नमेंट को? कब आपने कराची के हुकूक की बात की है? तब तो आपने ब्लैकमेल नहीं किया। आज आपको सीटें नज़र नहीं आ रही, कराची से आपको शिकत नज़र आ रहा है, तो आप ब्लैकमेल करने पर तुले हो। ये आवाम को भी सोचना पड़ेगा, और ख़ास तौर पर कराची वालों को, जिनके नाम पर ये वोट लेके आज तक इन्होंने अपनी सियासतें चमकाई है, उनको कुछ नहीं दिया। आपको पता, अगर आप इनका माजी चेक करें, कोई रहता था लियाकताबाद, कोई रहता था नाजमाबाद, 50-70 पे घूमते थे। आज पराडो मर्सिडीज से नीचे बात नहीं करते, आज डिफेंस में रहते हैं, आज वीआईपी कोटियों में रहते हैं, और आवाम वहीं जलील हो रही है। अच्छा, आपने खालिद मकबूल सिद्दीकी की बात की कि उनको फ़ंड मिला था, और आपके पास दस्तावेज़ात है इस हवाले से, तो कितना फ़ंड मिला था? सर तकरीबन 60 करोड़ रुपए हर एमएनएस को रिलीज़ हुए थे, हर एमएनएस को रिलीज़ हुए थे। 60 करोड़ रुपए इनको भी रिलीज़ हुए थे। आप ये कैमरा उठाएं, लिहारी चले जाएं, जहाँ जहाँ पीटीआई के एमएनए होंगे वहाँ आपको तरक्याती काम नजर आएंगे। ये मैं नहीं, आपका कैमरे का आंख आपको दिखाएगा, वहाँ की आवाम आपको बताएगी। तो लियाकताबाद में पिछले 3.5 साल में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ है, कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ ऑन कैमरे, और ये सारे मोहल्ले वाले इस चीज़ का पूरा लियाकताबाद में अगर आप कैमरा लेके जाए, कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। क्यों? जब इमरान खान ने कराची के तमाम अपने कोलिशनों को फंड रिलीज़ किए थे, भाई काम नाजमाबाद में भी हुआ, नाजमाबाद में नहीं, सॉरी, आयशा मंजिल पे हुआ, पीटीआई का एमएनए था, काम पीआईबी में भी हुआ, काम जहांगीर रोड पे भी हुआ, काम रचू लेन में भी हुआ, काम लियारी में, काम डिफेंस में भी हुआ, काम गुलशन में भी हुआ। यहाँ क्यों नहीं हुआ? सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप उनसे जाके पूछें कि क्यों काम नहीं किया। भाई वो 60 करोड़ रुपए जो आपको रिलीज किए गए, तो कहाँ लगा दिए गए आपने? कौन सा एक, चले मैं छोड़ो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, एक गली मुझे पेवर दिखा दे, एक गली मुझे साफ दिखा दे, मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैं सियासत छोड़ दूंगा। अच्छा, आप चुके थे, मगर इनके फंड कहाँ लगे, ये तो यही जवाब देंगे। फंड अल्हम्दुलिल्लाह इनके रिलीज हो चुके हैं, मेरे पास 100 डॉक्यूमेंट भी हैं, वो डॉक्यूमेंट भी है, इनको फंड रिलीज हो चुके हैं। इनके फंड किधर लगे, इसका जवाब तो एमएनए साहब ही दे सकते हैं। आप क्यों समझते हैं कि आपके हलके के लोग आपको वोट दें, और आप क्या कर सकते हैं उनके लिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारी कौम के अंदर शऊर आ गया, जो इमरान खान ने जो लोगों के अंदर शऊर लेके आया, शऊर आ चुका है। मुझे वोट नहीं दे, अपने लिए निकलें। जो 30 साल से जो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपसे वोट लेते दोबारा नज़र नहीं आते। आपको अपने लिए निकलना पड़ेगा, अपने लिए जागना पड़ेगा। मुझे इतना पता है, अगर मुझे आवाम वोट देगी, मैं उनके साथ खड़ा हुआ, आधी रात को खड़ा हुआ। जिस मसाइल पे मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, यहीं रहता हूँ, साथ ही मेरा घर है। यहाँ की आवाम से पूछे, कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ती है, मैं मौजूद हूँ अपने ग्राउंड में, और यहाँ मौजूद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत के आएंगे, तो ये चीज़ें चेंज करेंगे, हम कोशिश करेंगे, इस आवाम के ताउन से हम चेंज करने की कोशिश करेंगे, इस इलाके को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करेंगे। तो बात ये, पहले जिन्होंने चूरन बेचा उन्होंने किया क्या है? सवाल ये पैदा होते, जो माजी में जो एक ही रोना रोते थे, डिस्ट्रिक्ट मेयर इनका था, कराची का मेयर इनका था, एक ही रोना था, इख्तियार नहीं है। यार इख्तियार तो सब कुछ था, फोटो गोल के मज़े पूरे लेते थे, वजारतों के मज़े पूरे लेते थे, आपके बच्चे वीआईपी तरीके से घूमते थे, आगे पीछे मोबाइल ऑटो बच्चों, वो आप पूरे लेते थे। आप एक ही रोना रोते थे, वसाइल नहीं है, आपको फंड नहीं है, आपके पास इख्तियार नहीं है, तो मेरे भाई वो चीज़ें छोड़ देते। 5 साल मज़े पूरे ले लिए, रियान हाशमी ने भी मज़े पूरे ले लिए, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन था आपका, आपने पूरे ले लिया। अब आपका वही रोना। इस टाइम पे जो कराची का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? एमकेएम के ही है ना, उन्हीं का नाम सच है। आप उठाए अपना कैमरा, जाए ज़रा, मुझे छोड़े दूसरे एरिया को, आप पूरे लियाकताबाद का पूरे सर्कल पर घूमे। आज भी वही हाल है लियाकताबाद की। तो बात की, आवाम को अपने लिए निकलना पड़ेगा, अपने लिए चेंजिंग लानी पड़ेगी। अगर आवाम बेहतर समझती है अपने आप को, नहीं नुमाइंदों को, तो वो भी मौजूद है, भाई आ जाए, जिसको आवाम वोट दे। मगर मौला अली का कॉल है, मोमिन बार बार एक सुराख से नहीं डसा जाता है। मैं अपने लोगों को भी कहना चाहता हूँ, खास तौर पे लियाकताबाद की आवाम को, अगर आपने चेंज खुद अपने आप को नहीं किया, तो कोई भी आपको चेंज नहीं करेगा, कोई भी आपके लिए कोशिश नहीं करेगा। कोशिश हम करेंगे, आपने हमारा साथ देना है। आप समझते हो अगर ये शख्स बेहतर है या दूसरी कोई पार्टियां बेहतर है, निकले उनको वोट दें। मैं तो नहीं कहता हूँ, आपको जो बेहतर लगता है आपको अपने लिए खुद निकलना पड़ेगा। अगर घर बैठे सोते रहे 15 जनवरी को, यार शाम में चले जाएंगे, दोपहर में चले जाएंगे, तो बस इसमें आप भी जुर्मदार हैं। ये आपका अपनी जिम्मेदारी है, आपका अपना काम है, आपको अपने लिए निकलना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए निकलना पड़ेगा। आज आप जाए लियाकताबाद के किसी स्कूल के बाद, आपको कचरा मिलेगा, आपके बच्चे अंदर पढ़ नहीं सकते, ताफुन अंदर फैल रहा है। आप किसी गली में चले जाए, आपको गटर का पानी मिलेगा। आप तो किसान चले जाए, हम तो दुनिया को रोना रोते हैं कि यार बेरुमती होती है, कुरान शरीफ और आयातों की बेरुमती होती है। आप सुबह आए कैमरा लेके, मैं आपको दिखाता हूँ कब्रिस्तानों के अंदर जो गटर का पानी जा रहा है, सबसे ज़्यादा बेरुमती तो वहाँ हो रही है। जो आयात लिखे हुए, जो मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो हम तो ऐसा मुसलमान ये चीज़ें कर रहे हैं। हम तो दूसरे के ऊपर तो चिल्लाने लगते हैं ऐसा मुसलमान। यहाँ पर हमारा पता नहीं दीन क्यों नहीं जज्बात में आता है, हमारे वो चीज़ें नहीं आती है। अगर कोई दूसरा आता है तो हम कहते हैं इसने गुस्ताखी की है, फलाना की। हम भी तो दिन रात कह रहे हैं, जो हमारे जो साबिका जो भी यहाँ के जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्यों नहीं किया इस मसाइल को हल?
अच्छा, ये बताइए कि क्या समझते हैं, आपका मुकाबला किस जमात से है या आपके मद्दे मुकाबिल कौन सी जमात है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने हल्के में जितना घूमा हूँ, जितना मैं इस हल्के को जानता हूँ, मेरा मुकाबला इस वक्त किसी के साथ भी नहीं है। बकाया मैं इस वक्त एक चीज़ का मुकाबला कहने के लिए कहता हूँ कि जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट अपने पूरे वसाइल को यूज़ कर रही है, अभी अगर आपके पास टाइम है मैं आपको एक जगह ले चलता हूँ जहाँ कल 12 तारीख को मैंने आज ही लेटर जमा करा इलेक्शन कमीशन में। 12 तारीख, जब आपको पता है कानूनी तौर पे इलेक्शन की डेट अनाउंस हो, कोई भी तरक्याती काम आप नहीं कर सकते हो, किसी किस्म का पैसा आप खर्च नहीं कर सकते हो। पीपल्स पार्टी तो पूरा वसाइल यूज़ कर रही है, डीएमसी केएमसी वाटर बोर्ड का पूरा वसाइल यूज़ कर रही है। जिस कराची शहर को उन्होंने 5 साल 15 साल नहीं देखा, अचानक वहाँ पर तरक्याती काम शुरू हो गए। ये भी एक सवालिया निशान है। पूरी मशीनरी का मैं मुकाबला कर रहा हूँ, तमाम माफिया का मैं मुकाबला कर रहा हूँ यहाँ बैठ के। मैं इस वक्त भी रोड पर बैठा हूँ, अपने हल्के में बैठा हूँ और तमाम मशीनरी और तमाम माफिया का मुकाबला कर रहा हूँ। अच्छा, आपके यूसी के जो सबसे बड़ा मसला है वो क्या है आपके नज़दीक? मेरी यूसी में जो सबसे बड़े मसले दो हैं, एक सेवरेज का निज़ाम बिल्कुल धर्म मरम है और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है कचरे का, जो जगह जगह मुंह चढ़ा रहा है। आप स्कूल जाए, घर जाए, जहाँ पर भी जाए आपको कचरे का ढेर मिलेगा। नहीं तो नहीं, लियाकताबाद में अपनी यूसी की बात करूँ, कम से कम 500-600 डंपर कचरा इस गलियों से निकलेगा। और आपको मैं ये चैलेंज करता हूँ, कैमरा लें और चलें। गलियाँ पैक हो चुकी है, जो सेक्टर की जो गलियाँ, लोगों की दीवारों के ऊपर तक कचरा आ चुका है, इतना कचरा भर गया। लियाकताबाद कचरे का ढेर बन चुका है, कराची कचरे का ढेर बन चुका है। इस वक्त लियाकताबाद में सिवाय कचरा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, ये सेवरेज का जो निज़ाम है, ये कहीं ये पोर्शन की वजह से तो तबाह नहीं हुआ, ये जो पोर्शन बने? देखिए, इसका भी वजह इसका भी ये पोर्शन बनाता कौन है? सिंध में गवर्नमेंट किसकी है? इदारे किसके इख्तियार में? आप कराची शहर में रहते हो, लियाकताबाद में रहते हो, आप बनाना स्टेट में नहीं, आप किसी जंगल में नहीं रहते हो। आप जंगल में भी कोई चीज़ बनाओगे ना तो उसको बनाने में टाइम लगेगा। ये जब पोर्शन बन रहे होते हैं, तमाम इदारे यहाँ आके डीएमसी केएमसी और सारे लोग आके अपने पैसे ले जाते हैं, एसबीसी अपने पैसे ले जाती है, सारी चीज़ें ले जाती है। क्यों नहीं रोकती है भाई? मैं तो नहीं रोक सकता हूँ, मैं एप्लीकेशनें लगा सकता हूँ, सब कुछ लगा सकता हूँ, मैं रोक नहीं सकता हूँ। मेरे पास कोई मशीनरी नहीं है, मेरे पास कोई इदारा नहीं है। इदारे का काम है, किन्होंने बनवाया? सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी किसके मातहत आती है? वज़ीर आला सिंध के। तो क्यों नहीं पूछा वज़ीर आला ने? ये रात ही रात में तो बिल्डिंगें नहीं बनी है। मैं तो चिल्ला चिल्ला के तक खुदा ना खास्ता कराची में जल्द लाएगा तो सबसे ज़्यादा लाशें डिस्ट्रिक्ट सेंटर से निकालने वाला कोई नहीं होगा। आज आपकी गलियाँ तंग हैं, आप जाके देखें, कोई भी गाड़ी आपकी गलियों में नहीं घुस सकती है, ना एम्बुलेंस आ सकती है, ना कोई और चीज़ें आ सकती हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो 5 मिनट की गाड़ी भी गली में नहीं एंटर हो सकती है। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, इसकी रोकथाम के लिए जब हमारे पास जब इख्तियार होगा तो हम रोकथाम कर सकते हैं। अभी इस वक्त तो मैं आपकी तरह एक आम आदमी हूँ। आप जिस तरीके से कैमरा लेके आम आदमी, मैं भी आपकी तरह आम आदमी हूँ। जब मेरे पास इख्तियार होगा तो मैं उसके लिए आवाज़ उठा सकता हूँ। एक आम आदमी की कोई आवाज़ नहीं सुनता इस मुल्क के अंदर। मेरे पास इख्तियार होंगे, मेरे पास जो वसाइल होंगे, मैं उस वसाइल को यूज़ करूँगा। जितना मैं रोक सकता हूँ चीज़ों को मैं रोकूंगा। फंड रिलीज़ करने का ऐलान किया था कराची के लिए, जी, ठीक है, और कराची के लोगों को उनसे बड़ी उम्मीद थी, ठीक है। अब वो लोग आपकी बात पे कैसे यकीन करें कि कल को आप सर, जो है। मैं आपको चैलेंज जवाब दे रहा हूँ। आप जाएँ, 1100 अरब की जो बात कर रहे हैं, आपने अच्छा सवाल मुझसे पूछा। 1100 अरब का अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। आप जाएँ, ज़रा सारे डेटा चेक करें। ये जो आप जिस जगह पे खड़े हुए, इसके साथ एक नदी जा रहा है, लियारी नदी जो कहलाता है। लियारी नदी और गुज्जर नाला, ये जो वो काम है जो 1100 अरब के अंदर हो रहा है। KCR मंसूबा 1100 अरब में हो रहा है। कराची रेलवे सर्कुलर खान साहब ने इसकी शुरुआत करी थी, जो 1100 अरब में शुरुआत की थी। ये आज आपको नज़र नहीं आ रहा है, फ्यूचर में आपको ये सारी चीज़ें कराची वालों को नज़र आ जाएंगी। आप अगर नई कराची से निकले, लियारी नदी तक ये जो रोड बन रहा है और ये नाला बन रहा है, ये उसी 1100 अरब से बन रहा है। ये आज तो अब आपको नज़र नहीं आ रहा है, आने वाले चंद सालों के अंदर आपको पता चलेगा कि 1100 अरब कहाँ कहाँ लगा है। KCR मंसूबा, इसी तरीके से पानी का मंसूबा, ये तमाम चीज़ें उसी 1100 अरब में हो रहे हैं। इसके लिए आप पूरी डॉक्यूमेंट मौजूद है, वो जाके चेक कर लें। 1100 अरब रख रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर इंतखाबात नहीं होते और कोई कानूनी या तकनीकी नुक्ते की बुनियाद पे जो है मुलतवी कर दिए जाते हैं, तो पीटीआई का क्या लाए अमल होगा, या पीटीआई क्या करेगी, या बतौर उम्मीदवार आपके जहन में क्या ख्याल है? देखिए, कानूनी तौर पे तो कोई नहीं बन सकता, कोई चीज़ अब रुकावट नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कानूनी तौर पे नहीं, भगोड़े भागने की कोशिश करेंगे, अभी भी भागने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ PM के पास बैठे हुए हैं, कुछ CM के पास बैठे हुए हैं, कुछ गवर्नर के पास बैठे हुए हैं। लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम भागने नहीं देंगे। हम तो कहते हैं आए मुकाबला करें। भाई, आपको लगता है आप यहाँ से जीत सकते तो आए ना, मुकाबला करें। ग्राउंड मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद है। भागने की तैयारी क्यों कर रहे हो? क्यों लारे लप्पे कर रहे हो? कभी इधर भाग रहे हो, कभी उधर भाग रहे हो। आपको लगता है ना मेरा ऑर्डर नहीं, आपका ऑर्डर है तो मुकाबला करो ना, आओ सामने आओ ना यार।
क्यों भाग रहे हो? मैं तो नहीं भाग रहा हूँ, मैं तो बैठा हूँ अपने लोगों के साथ। मैं तो अपनी जेब से जो लगा रहा हूँ, जो मेरे काउंसलर, जो मेरे साथी लगा रहे हैं, हम तो लगे हुए। हम जिस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं, अपनी मोटिवेट कर रहे हैं, हम तो लगे हुए। हम तो आखिरी दिन तक आपको ये कहेंगे कि करवाएं इलेक्शन। हम चाहते इलेक्शन होना चाहिए, सबको पता चले भाई किसका मैंडेट है, सबको जिसका जो मैंडेट है उसको मिलना चाहिए। अच्छा, हल्के के अवाम के लिए कोई पैगाम सबसे आखिरी में? मैं हल्की की आवाम को कहना चाहता हूँ कि 15 जनवरी इतवार का दिन है, निकले अपने बच्चों के, अपने आप के, अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए खुद निकले। आपको जो लगता है बेहतर है आप उसको वोट दें, जो भी आपको बेहतर लगता है। नहीं निकलेंगे ये नुकसान आपका, फिर आप मजीद 5 साल रोते रहेंगे, इसी कचरे और सेवरेज के निज़ाम को देखते रहेंगे। आपको अपने लिए खुद निकलना पड़ेगा। इतवार का दिन है, सुस्ती ना करें, जितना हो सकता है जल्द से जल्द निकले, अपना वोट लाजमी डालें। ये आपकी कौमी जिम्मेदारी है। आप उस वक्त तक ना रोएं जब तक आप अपना वोट नहीं डालेंगे। वोट डालने के बाद अगर आप मिसाल के तौर घर सोते रहेंगे और आप रोते रहेंगे और कोसते रहेंगे यार इसने कुछ नहीं किया, तो कसूर आपका भी है। आपको लगता था अगर मैं बेहतर हूँ, फलाना बेहतर हूँ, तो उसको जितवाने के लिए आपको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी।